क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19. A trust has ₹30,000. That trust that must be invested in two different types of bond. यानी एक ट्रस्ट है जिसमें 30,000 रुपीज़ है, उसने जो उसको इन्वेस्ट किया है टू टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है. फर्स्ट जो बॉन्ड है वो क्या है, पे 5% इंटरेस्ट पर पे उसने इन्वेस्ट किया है, और सेकंड पार्ट जो उसका बचा हुआ है वो उसने जो किया है 7% इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से. अब हमें यूजिंग करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट एंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800. यानी 30,000 रुपीज़ को दो तरह के टू टाइप्स के बॉन्ड में उसने इन्वेस्ट किया है. फर्स्ट में 5% इंटरेस्ट लिया है उसने, और सेकंड जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट था 30,000 उसमें उसने 7% के इंटरेस्ट से गेन किया है. तो बोल रहा है कि अब ये हमें मैट्रिक्स को यूज़ करके हमें ये फाइंड करना है कि 1,800 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आएगा वो हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है कि कितने पार्ट में जो 5% यूज़ हुआ और 7% कितने पार्ट्स पे यूज़ हुआ. तो हम क्या करेंगे देखेंगे. लेट क्वेश्चन नंबर 19. लेट फर्स्ट पार्ट बी इन्वेस्टेड. मान लिया जो फर्स्ट पार्ट था जो उसने इन्वेस्ट किया वो रुपीज़ एक्स था. तो सेकंड पार्ट क्या हो गया हमारे पास. सेकंड पार्ट विल बी इन्वेस्टेड 30,000 रुपीज़, 30,000 माइनस एक्स. ठीक है, अगर एक्स पार्ट उसका फर्स्ट हुआ तो बचा हुआ रिमेनिंग 30,000 माइनस एक्स हो गया. अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको उसने यूज़ किया है 5% के इंटरेस्ट पर, और इसको यूज़ किया है इसने 7% के इंटरेस्ट पर. तो अब हम इसको क्या यूज़ करेंगे देखिए. अब इसको मैट्रिक्स बनाएंगे हम. तो अब हम इसकी लेट रिप्रेजेंटेड इसको 1/2 की मैट्रिक्स पे करेंगे. लेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाई 1/2 की मैट्रिक्स में हम इसको बनाएंगे. कैसे. x और 30,000 माइनस एक्स. तो ये 1/2 की मैट्रिक्स हमारी बन गई. उसके बाद बोला उसने कि 5% इंटरेस्ट है. 5% का मतलब रुपीज में कैसे कन्वर्ट होगा. 5% मीन्स हो गया 5/100, 0.05 रुपीज़, और 7% मीन्स 7/100 यानी रुपीज़ 0.07. ठीक. अब हम इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे. इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन 2/1 की मैट्रिक्स में. तो 0.05 एंड 0.07. तो ये 2/1 की मैट्रिक्स में यूज हुआ. ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है, ये परसेंट ऑफ इंटरेस्ट है. फर्स्ट पार्ट के लिए होगी, सेकंड पार्ट के लिए ये होगी. तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास प्लस करने के बाद जो वैल्यूज आएगी वो हमारी वो इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट में 1,800 रुपीज़ आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इसका फर्स्ट पार्ट है इंटरेस्ट है हमारे पास ₹1,800. तो मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स. मैट्रिक्स. तो फर्स्ट मैट्रिक्स है 0x 30,000 माइनस x इंटू 0.05 एंड 0.07 इक्वल्स टू कितना
1800 के इक्वल आएगा। इन्हीं की तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो 1800 हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। तो टू ये हो गया 1/2 की मैट्रिक्स है, 2/1 की, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी इस एक्स के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 0.05 प्लस 30,000 के साथ 0.07 की मल्टीप्लाई बाई 1800 करेंगे जी। तो 0.05 एक्स और 0.7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटेगी, तो दो जी ये दो खत्म हो जाएंगी, 2100 और माइनस के 0.07 एक्स और 1800। तो 2100 0.07 में से 0.05 गए तो बचेंगे माइनस के 0.02 एक्स और इक्वल्स टू 1800। 0.2 एक्स उधर जाके हमारा प्लस बन जाएगा और 1800 इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.02 एक्स बचेगा हमारे पास 300 इक्वल्स टू 0.02 एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.02 नीचे आ जाएगा, 0.02 इज इक्वल्स टू एक्स। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो दो जीरो हमारी बढ़ जाएगी, 15,000 एक्स की वैल्यू। तो 15,000 तो यूज़ किया उसने 0.5 के लिए और 15,000 को यूज़ किया उसने 0.7% के लिए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप यूज़ कर लेना, उसमें बस क्या है वैल्यू चेंज यहाँ हुई है, यहाँ पे 1800 की जगह आ जाएगा हमारा 2000, बस ये 2000 करना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ हमारे पास। सेम उसी तरीके से आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen chemistry books or 8 dozen physics books and 10 dozen economic books. Their selling price rupees 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra को यूज करके बनाना है। लेट तो हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इसको एक मैट्रिक्स में, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। तो फर्स्ट है हमारे पास 10 डजन, फर्स्ट बुक है हमारे पास। फर्स्ट छोड़ो, मैथ्स लिखते हैं, क्या है बुक का नाम लिख देते हैं ना, 10 डजन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन। 10 डजन मीन्स 120 बुक्स आ गई। सेकंड है हमारे पास 8 डजन है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स बुक्स आ गई हमारे पास 8 डजन, 96 बुक्स। लास्ट आता है हमारे पास 10 डजन है हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बुक्स आ गई हैं हमारे पास 10 डजन, 120 बुक्स, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स में यूज करेंगे। लेट इसको हमने ए मान लिया और 1/3 की हमने एक मैट्रिक्स बना दी, 96 एंड 120 1/3 की हमने एक बना दी। उसके बाद आता है हमारे पास इनकी कॉस्ट है रुपीज़ कितनी है, 80, 60 एंड 40। अच्छा जी, अब इसकी कॉस्ट है, यहीं लिख देते हैं। कॉस्ट है हमारी 80 और इसकी कॉस्ट है
80, 60 एंड 40। ये 3/1 की हम बनाए मैट्रिक्स, अनदर एक मैट्रिक्स बना दी हमने बी। एट्टी, 60 एंड जी 40। तो टोटल अमाउंट, विल बी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से, एट्टी, 60 एंड 40 कीजिए। 120 की मल्टीप्लाई 80 से प्लस 96 की मल्टीप्लाई इज 60 से एंड 120 की मल्टीप्लाई बाई 40 से। अब इनका हम टोटल करते हैं। 2 0 6 8 7 15 15 और 6 20 1 2 6 11 और 9 20,160 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें बात तो ख़त्म हो ही गया, ये इसमें है क्या। अच्छा, अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3, ट्रांसपोज करना दिखाते हैं आपको। 3.3 एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। इसमें गिवन है मैट्रिक्स, हमें ट्रांसपोज करना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जैसे हमें गिवन है 8 1/2 -1, फर्स्ट पार्ट ये है 5 1/2 एंड -1। ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट, ये एक मैट्रिक्स है ए, 5 1/2 एंड -1। तो हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए, एक साइन हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए का, बस कुछ नहीं है, रोज के कॉलम चेंज जाएंगे इसके अंदर। 5 ये कॉलम था तो रोज में पहुंच जाएगा, 1/2 और -1 फर्स्ट पार्ट है। एक बताते हैं और सेकंड, थर्ड बताता हूँ, सेकंड तो थर्ड हो जाएगा तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो उसी तरीके से इसको लेट करेंगे, पहले मैट्रिक्स मान लेंगे इसकी, मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 √3 2 5 5 3 6 6 माइनस। अब इसका ट्रांसपोज करना है हमें, रोज कॉलम चेंज होंगे। -1 5 डायगोनली सेम रहेगा, बाकी ये चीज़ चेंज होगी। ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, और ये 5 यहाँ आ जाएगा, और 6 इधर आ जाएगा, और ये 6 इधर आ जाएगा, और ये 3 उधर पहुँच जाएगा। यही इसका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज करना भी बड़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर ए है, बी है,
क्वेश्चन नंबर इस सेकंड का फर्स्ट ए कराते हैं, सेकंड अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 7 9 -2 1 1 -2 1 and 1 and b equals to a 4 1 and -5 4 1 and -5। इसके बाद 1 2 and 0 1 2 and 0 1 3 1। हमें निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज, या प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो देखो पहले a ट्रांसपोज निकालते हैं हमारे पास, इसका सॉल्यूशन। a ट्रांसपोज ले लो जी, -1 7 1 2 3 5 -2 9 and 1। b ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज 4 2 1 1 -5 and 1 and 1 0 3। अरे LHS लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम a प्लस बी भी लेंगे, a प्लस बी, एक और b में प्लस -1 and 4 -1 and plus 4 is 3 2 plus 1 is 3 3 plus -5 is -2 5 plus 1 is 6 7 plus 2 is 9 9 plus 0 is 9 -2 and 1 -1 1 plus 3 is 4 1 plus 1 is 2। अब इसका ट्रांसपोज 3 9 2 3 -2 6 -1 9 is 4। RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब लिखते हैं RHS। RHS में क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज ये, B का ट्रांसपोज ये, इन्हें प्लस करना है। -1 plus 4 is 3 5 plus 1 is 6 -2 and -1 माइनस का 2 प्लस ये क्या था हमारे पास, B का ट्रांसपोज 4 2 plus 1 is 3 7 plus 2 is 9 1 plus is 3 4 3 plus -5 is 2 9 plus 0 is 9 and 1 plus 1 is 2। left hand side is equal to right hand side, verify। इसके बाद सेकंड पार्ट आपको अपने आप माइनस वाला करना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको अपने आप करना है, सेम क्वेश्चन है, और फोर्थ भी आप ट्राई कर लेना। हमें फिफ्थ से शुरू करा देते हैं कल, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो, राइट ऑन इट।